8 थानों की पुलिस फोर्स सोनू मोनू के घर पर पहुंचती है। आगे आगे ढोल और नगाड़ा बजता है और तभी सोनू मोनू की बहन नेहा कुमारी आकर पुलिस वालों से भिड़ जाती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम नोटिस लेकर आए हो तो इस मकान पर नोटिस कैसे चिपका दोगे। पुलिस की टीम वहां पर नोटिस चिपकाती है और पुलिस के सामने ही उस नोटिस को फाड़कर फेंक दिया जाता है। और सोनू मोनू की बहन क्या तर्क देकर 8 थानों की पुलिस मौजूद थी, वहां पर वो पुलिस अधिकारियों से भिड़ जाती है। हमने सोचा कि आपको वो कहानी बताई जाए। वो कहती है कि जो मोनू मेरा भाई है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप जाइए मोनू को पकड़िए, लेकिन इस मकान पर आप नोटिस नहीं चिपका सकते। और वो बहन जो है सोनू मोनू की, नेहा कुमारी, वो जब वहां पर पुलिस वालों से टकरा जाती है, इसके बाद सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तब वो कहती है कि जो हमारे दादा थे उन्होंने इस जमीन को हमको दान में दिया था और ये जो मकान है वो मेरा है, मेरे नाम पर मकान है और इसीलिए मेरे मकान पर नोटिस नहीं चिपकाया जा सकता। हमने सोचा कि मोकामा में जलालपुर नौरंगा गांव में क्या हुआ, 8 थानों की पुलिस के सामने वो नेहा कुमारी कैसे जाकर तनकर खड़ी हो गई, सब कुछ आपको बताया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो नेहा कुमारी 8 थानों की पुलिस फोर्स के सामने जाकर उनसे भिड़ गई, उसी नेहा कुमारी के मुखिया के चुनाव लड़ने के दौरान कहा जाता है कि पहली बार सोनू और मोनू तथा अनंत कुमार सिंह के बीच टकराव हुआ था। टकराव इसलिए हुआ था क्योंकि नेहा कुमारी सोनू मोनू की बहन चुनाव जीतकर मुखिया बन गई। लेकिन जब वो मुखिया बनी तो इसके बाद अनंत कुमार सिंह के पार्टी के, उनके खेमे के एक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, जो हार चुकी थी। वो कोर्ट में जाकर कहते हैं कि नेहा कुमारी की अभी उम्र नहीं हुई है और इसके बाद से कोर्ट नेहा कुमारी की जो मुखिया का पद होता है उससे उनको निष्कासित कर देता है। इसके बाद सोनू मोनू दोनों भाई अपनी बहन का बदला उस व्यक्ति से लेते हैं और इसके बाद से ही कहा जाता है कि अनंत कुमार सिंह जो छोटे सरकार हैं वो और सोनू मोनू आमने सामने थे। अब आज की कहानी सुनिए। दरअसल पुलिस कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाकर पुलिस कहती है कि सोनू जो है वो तो गिरफ्तार हो चुका है, वो जेल में है, लेकिन मोनू को हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मोनू फरार है, उसको हमने बड़ा प्रयास किया लेकिन मोनू कहां पर है हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। लिहाजा कोर्ट ने कहा कि आप जाकर इश्तेहार चिपकाइए। इश्तेहार का मतलब कि पुलिस घर पर जाती है, एक नोटिस चिपकाती है और नोटिस चिपकाने के बाद अगर हम सीधे शब्द में कहें तो एक वार्निंग देकर वापस लौट आती है और इसके बाद वो कोर्ट में जाकर कहती है कि अब भी अपराधी अपने आप को लाकर कानून के हवाले नहीं किया है तो अब हमको आप ऑर्डर दीजिए कि हम कुर्की जब्ती करें। और जिस मकान पर नोटिस चिपकाया गया है उस मकान का कुर्की जब्ती हो जाएगा। और इसीलिए सोनू मोनू की बहन नेहा कुमारी जो नेहा है, वो वहां पर पुलिस वालों का विरोध करती हैं। अब उनका तर्क जरा आप सुन लीजिए। वो कहती हैं कि जिस मकान पर पुलिस नोटिस चिपका रही है वो मकान बेशक सोनू मोनू के दादा का है, उनके खानदान का है, लेकिन उनके दादा मेरे भी दादा हुए और मेरे दादा ने उस जमीन को हमको दान कर दिया है और उन्होंने हमको दे दिया है। तो जो ये मकान बना है वो मकान मेरा अपना है। जब पूछा जाता है कि ये मकान किसके नाम पर है तो वो बहन सोनू मोनू की कहती है कि नेहा कुमारी के नाम पर है और इस मकान पर आप नोटिस नहीं चिपका सकते, इस मकान पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये मोनू नाम के किसी अपराधी का मकान नहीं है, बल्कि मैं यहां की पूर्व मुखिया हूं और नेहा कुमारी के नाम से ये मकान है। और 8 थानों की पुलिस फोर्स वहां पर खड़ी थी। होता क्या है कि दीवार पर उस मकान के नोटिस चिपका दिया जाता है और पुलिस वहीं रहती है। पुलिस के सामने ही उस नोटिस को दीवार पर से नोच करके एक महिला फाड़ देती है और महिला फाड़ करके नोटिस उनके सामने फेंक देती है। गांव के आसपास के लोग जो सोनू मोनू के समर्थक हैं वो भी वहां पर रहते हैं, घर परिवार के लोग रहते हैं। और 8 थानों की पुलिस फोर्स के साथ पुलिस जो है इसीलिए गई थी क्योंकि उसको पता था कि अगर सोनू मोनू के घर पर हम जाएंगे तो पूरा का पूरा गांव, सोनू मोनू के गांव में उनकी इतनी चलती है, इतना धाक है कि वो गांव उनके लिए खड़ा रहेगा। और पुलिस को पता था कि हो ना हो कोई दिक्कत, कोई समस्या उत्पन्न हो
कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेने जैसी समस्या सामने आए, इसीलिए पुलिस पहले से पूरी तैयारी में थी। अब क्या हुआ है, जब नोटिस चिपकाया गया और नोटिस नेहा कुमारी और सोनू मोनू के परिवार वालों ने फाड़कर फेंक दिया, तो इसके बाद जो एएसपी हैं वो मीडिया में आकर कहते हैं कि हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू वहां पर नोटिस चिपकाने गए थे, लेकिन सरकारी काम में वहां पर बाधा पहुंचाया गया और इसके लिए अलग से कार्रवाई होगी। अलग से कार्रवाई का मतलब कि अब अगर हम एएसपी की बात पर गौर करें तो शायद सोनू मोनू की बहन के ऊपर भी कार्रवाई हो और पुलिस ये प्रयास करे कि सोनू मोनू की बहन जो है नेहा कुमारी, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनको भी अरेस्ट किया जाए। लेकिन फिलहाल ढोल नगाड़े के साथ जब पुलिस पहुंची तो पूरा का पूरा गांव चौंक गया। पूरा का पूरा गांव देखने लगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। कई सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार ढोल और नगाड़ा क्यों गया था। दरअसल ढोल और नगाड़ा जब इश्तेहार चिपकाने पुलिस जाती है तो इसलिए लेकर जाती है क्योंकि जिसके घर परिवार का कोई व्यक्ति फरार चल रहा हो, जो अपराधी हो, उसका सामाजिक तौर पर जो उसका प्रतिष्ठा है उसका हनन हो, और उसके डर से भी कम से कम वो उस लोक लाज के डर से पुलिस के सामने आकर सरेंडर करे। कम से कम गांव और पूरे के पूरे क्षेत्र के लोग जान पाए, ढोल नगाड़ों के आवाज को सुनकर वो समझ पाए कि आखिरकार इस घर का कौन सा अपराधी है जिसके लिए पुलिस यह सब कुछ कर रही है। और ये पूरा का पूरा कई साल पहले से यह सब कुछ होता आया है। बाकी अब नोटिस चिपकाने वहां पर पुलिस गई तो 8 थाने की पुलिस फोर्स वहां पर थी, लेकिन सोनू मोनू की बहन जो नेहा है वो वहां पर आकर भिड़ गई। सोनू मोनू की बहन के भिड़ने के बाद से वहां पर हंगामा जैसा स्थिति भी बना। महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात थी उनको रोकने के लिए, लेकिन नोटिस चिपकाया गया और उस नोटिस को तुरंत फाड़कर फेंक दिया गया। और नेहा कुमारी यह कहती है कि यह मकान मेरा है, यह मोनू का मकान नहीं है कि आप इस मकान पर आकर के नोटिस चिपका देंगे। और पुलिस कह रही है कि सरकारी काम करने से उन्होंने रोका है, इसके लिए अब अलग से कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर अनंत कुमार सिंह जेल में है, सोनू जो एक भाई है वो गिरफ्तार होकर जेल में है, लेकिन दूसरा भाई मोनू फरार है। उसके बारे में पता ही नहीं है किसी को कि वो कहां पर छिपा है, वो किस जगह पर अपने आप को अंडरग्राउंड कर चुका है कि पूरी पुलिस फोर्स नाको चने चबा चुकी है, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पा रही है। उसका कोई सोर्स उसको पता नहीं चल पा रहा है। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा, भविष्य में क्या कुछ और कार्रवाई होगा, इसके बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि सोनू मोनू का जो मकान है वो मकान क्या वाकई में उनके नाम पर है ही नहीं, वो नेहा कुमारी के नाम पर है। और पुलिस ने जाकर के वहां पर नोटिस चिपकाया, और अगर कुछ ऐसा होगा तो नेहा निश्चित तौर पर कोर्ट में जाएगी। और अगर कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है कि वो मकान नेहा कुमारी का है, तो पुलिस के ऊपर सवाल उठेगा कि आखिरकार नोटिस चिपकाने के पहले उन्होंने पूरी बात की जानकारी क्यों नहीं जुटाई। बाकी आपकी क्या इस पर राय है, क्या प्रतिक्रिया है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे अगर कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट आएगा तो हम पूरी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।